हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर पे। पहला वाला पार्ट जो है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरचेंज सीरीज, जिसमें नंबर्स के साथ डील किया जाता है और एक स्टेटमेंट होती है, उसमें जो बताया जाता है वो कैसे उस पर एप्लीकेबल करना होता है नंबर्स पे या डिजिट्स पे। ठीक है, तो वो आज हम करेंगे इस पार्ट में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम करेंगे इंटरचेंज सीरीज। आई होप कि आपको पहले वाली सीरीज समझ आ गई होगी आपको, जिसमें हम नंबर्स अल्फान्यूमेरिक्स एंड सिंबल्स के साथ डील कर रहे थे। आज हम करेंगे नंबर्स के साथ, जिसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। खासकर बैंकिंग एंड सीजीएल सीएचएसएल के बच्चे ध्यान दें इन पे। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला देखो, एक आपको गिवन सीरीज होती है ऐसे नंबर्स पे, ठीक है, और एक बेसिक चीज आपको बता दूं जिसमें आपको ख्याल रखना है, ओड नंबर, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर, देन कॉम्पोजिट नंबर। ओके, इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि इनमें कई सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना। अगर कहीं क्वेश्चन ये आ जाए तो उसका मतलब समझना मल्टीप्लाई करना है उस चीज को। ठीक है, घबराओ मत, हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं अब, जिसमें कहा है आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात यह है, नंबर्स और डिजिट्स दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर्स जैसे ये एक नंबर बन गया है और डिजिट ये 7 एक डिजिट है, जो सिंगल चीज है वो एक डिजिट है। जैसे अल्फा में ए इज लेटर, देन अगर ए फॉर एप्पल होता है तो उसमें क्या बन जाता है, वो वर्ड। ठीक है, तो जो ग्रुप बन गया उसमें था वो वर्ड और जो सिंगल था वो था लेटर। ओके, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इसमें करना क्या है, डिजिट इन अरेंजिंग ऑर्डर, उसने कहा सभी डिजिट्स को अरेंजिंग ऑर्डर में डाल दो, इंक्रीज ऑर्डर में डाल दो। ठीक है, तो पहला करते हैं हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। 5 7 8, 2 3 4, 3 4 6, 3 7 9, 5 2 5 7। ओके, तो ये आपकी डिजिट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर था विद इन द नंबर के साथ। अब इसको डील करेंगे अरेंजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, 2 2 फर्स्ट, 23 25, तो पहले कौन सा आएगा, 23 4, 25 7, 3 4 6 3 7 9, 3 4 6 3 7 9, देन आपका आएगा 5 7 8, 5 7 8। लो, उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट। अब समझना इस क्वेश्चन को, थर्ड व्हाट इज द सम ऑफ, सम बताना है किसी का, किसका, थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है, इसका कौन सा, थर्ड डिजिट। यहाँ पे रख लो इसको, सम करेंगे किसके साथ, डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। ये नंबर लोएस्ट है आपका, उसका फर्स्ट डिजिट 2, इसके साथ चल दो इसको। सो फाउंड क्या बनाएगा मिलकर, 10। सी इज द करेक्ट आंसर। तोड़ तोड़ के ये क्वेश्चन आपका ऐसे निकल जाएगा और इसके आपको 2 मार्क्स फ्री के मिल जाते हैं। बस स्टेटमेंट पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है हार्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
अब देखो मैंने पहले केस में कहा, ये देखो आ गया ना इवन, ये देखो इवन और ओड भी होगा कहीं ना यहीं, ये देखो ओड, ओड डिजिट, इवन डिजिट, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, है ना, ये कुछ कहते हैं हिंदी में इनको। ओके चलो, गिवन सीरीज दी गई है आपको, इफ 1 इज एड टू ईच इवन डिजिट। अब कंडीशन को समझो, ये कंडीशन है 7 8 5 2 4 3 6 4 3 3 9 7 5 7 2। अभी इसमें कोई उसने कुछ नहीं करने को कहा छेड़छाड़ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके, ना ही इसमें डिजिट का कोई गेम है, बस उसमें कहा है कि इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। इवन कौन से होते हैं बताइए आपको, जिनमें दो दो का गैप होता है, जैसे 2 4 6 8। ओके, 1 इवन 1 प्लस 1 इवन 1 प्लस 1, यहाँ पे इवन कोई नहीं है, यहाँ पे इवन एक है, इसमें प्लस कर देंगे 1, और 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच और डिजिट। ओड में से 1 को माइनस कर दो, 1 को माइनस कर दो, 1 को माइनस कर दो, यहाँ में सभी ओड हैं, ये 9 है, ये ओड कर दिया माइनस माइनस। ओके, ये माइनस का 1 है। चलो अब ये क्या रिजल्ट लेके आते हैं, अब देखो, ये बच्चों वाली हरकतें मत करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करूंगा। आगे एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको आप खुद करोगे। 5 में से 1 गया 4, 8 में 1 जुड़े 9, 7 में माइनस से 1 6, 3 में से 1 गया 2, 4 में 1 5, 2 में 1 3, 6 7, ये 3 है, 2 बच गए, 5 7, यहाँ पे बच गए आपके 6 और डिजिट एंड देन हाउ मेनी नंबर्स फाउंड विल बी फुल्ली। ओके, यहाँ पे गड़बड़ थी थोड़ी सी, रुक जाओ। सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 इज एडेड टू ईच इवन नंबर, है ना, इवन नंबर 1 प्लस एड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, हाँ ये गड़बड़ होगी ना यहाँ पे। और कोई तो नहीं गड़बड़, नहीं। 6 3 4, यहाँ पे आपका -1 होगा, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा आपका। 5 2 7, 1 9 8 7, 1 6 4। अब कंडीशन यहाँ तक की फुलफिल कर दी हमने। देन हाउ मैनी नंबर्स सो फॉर्म्ड विल बी फुली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर बताओ जो बने हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएं या कट जाएं। तो सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, 5 नहीं कटता, 1 नहीं कटता, जो बच गए देखो 4 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो कितने नंबर बने हैं, सी 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर बने जो 2 से डिविजिबल होंगे, 1 2 3, जो कट गया वो 5 से जाएगा, वो 11, 1 से हमें कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, वो ओड नंबर्स हैं आपके, बस इतनी सिखानी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following numbers will be placed exactly in the middle of the series। अगर मैं हिंदी में बात करूं, वो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए नंबर्स में वो कौन सा नंबर है जो exactly middle in the series when all the numbers are changed to product of their digit। प्रोडक्ट की बात की मैंने शुरू में बताया था आपको, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। उसने कहा इस सीरीज में वो कौन सा नंबर है बताओ जो एग्जैक्टली उसके मिडिल में आएगा जब उसके डिजिट को प्रोडक्ट किया जाएगा और अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट की ओर। कहने का मतलब ये है, ये सीरीज दी गई है आपको, इसमें आपको बताना है इनका प्रोडक्ट करके, इनको मल्टीप्लाई करके वो सीरीज ढूंढनी है असेंडिंग ऑर्डर में करते हुए बढ़ते क्रम में, कि ऐसे ऐड करो उनको, सॉरी ऐसे अरेंज करो उनको
कि वो नंबर फाइंड हो जाए जो एग्जैक्टली मिडल में आए उनके। वो देखो कैसे होगा, अब हमें उसमें उस नंबर को डिफाइन करना जो मिडल में आएगा, उसका जो प्रोडक्ट निकला है उसको हम सिर्फ अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में फॉर टू फाइंड द दैट नंबर। ओके, चलो 7 इंटू 8 इंटू 5 फर्स्ट, 2 इंटू 4 इंटू 3 सेकेंड, 6 इंटू 3 इंटू 4 थर्ड, 3 इंटू 9 इंटू 7 फोर्थ कंडीशन, 5 इंटू 7 इंटू 2। देखो बात कोई घबराने वाली नहीं है यहाँ पे, सिंपल इनको 8 5 40 होता है, 7 210 सॉरी 280, 2 चक 6, 2 4 जा 6 3 जा 2 4 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 ना सॉरी 24 आएगा इसमें, सॉरी 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, देन आपका आएगा 3 9 जा 27, 27 7 जा 27, 7 जा 9, देन 190, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। वन 190, 5 7 जा 35 इंटू 2 कितने हो जाएंगे आपके 70। ओके, ये यहाँ तक की बात थी जो उसने अभी तक हमें बताया था गिवन कंडीशन में कि when all the numbers are changed to the product of their digits then arranged in ascending order। ascending order में लगाएंगे अब इसको, ठीक है। देखो पहले कौन आएगा 24, 24 मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ, फिर देन आएगा 70, फिर 72, फिर आपका आएगा 119, देन आपका आएगा 280। तो ये आपका बढ़ते क्रम की ओर हो गया। एग्जैक्टली मिडल में कौन आया है 72, क्योंकि दो इस तरफ हैं दो इस तरफ हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 में से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे एक सिंगल बच गया। एग्जैक्टली 72 किसका है 634 का, तो 634 सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो क्वेश्चन कैसी है, इसमें कहा था कि वो संख्याएं बताएं इसमें से कि जिनकी संख्याओं के अंकों का गुना, अंकों के अंकों को गुना करके, ठीक है, अंकों को गुना करके और उनको बढ़ते क्रम में लगाकर, उन बढ़ते क्रम में लगाकर जो जिस जगह पे बीच में आएगा इस सीरीज में नंबर वो कौन सा है, तो वो था 634। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। हाँ, कौन सा हो गया था हमारा, ये वाला हो गया था। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन थर्ड डिजिट of third highest number is subtracted from the first digit of second highest number। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें, आप कर लोगे ये क्वेश्चन। आया थोड़ा समझ आपको? देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, समझो क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट उसको छोड़ो, व्हेन थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर, अभी हमें पता नहीं है यहाँ पे, देखो 7 8 5 2 4 3 6 3 4 3 9 7 5 7 2। ठीक है, अब तुम इसमें बता सकते हो कि थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। नहीं, इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो पहले 2 4 3 आएगा,
फिर आएगा आपका 397। अभी इसमें डिजिट का कोई गेम नहीं है, अभी सिर्फ नंबर से उठाएंगे। तो फिर देन आपका आएगा 634, फिर आपका आएगा 5, सॉरी यहाँ पे 574 आना था। यहाँ पे आपका आना था 572634785। ओके 785, हाँ। When third digit of the third highest number, ये रहा फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, ये रहा। इक्वेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना आप, ठीक है। 4 अगर यहाँ से वो आता है 2 तो 6 बनेगा, 2 + 3 यहाँ से बनेंगे आपके, ठीक है। When the third digit of the highest number is subtracted from the first digit, 1 बनेगा इसमें, ठीक है। उसने कहा गिवन सीरी में आपको व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर, देखो वहां से अगर थर्ड हाईएस्ट नंबर देखेंगे तो हमें पता नहीं चल रहा कहाँ है, 6 भी हो सकता है, तो हम एक असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं उसको। तो यहाँ से वो 2 को ले रहा है, सॉरी इस नंबर को वो कह रहा है दिस इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर, एंड उसका थर्ड डिजिट कौन है 2, और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर। तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितने बचेंगे आपके 1, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। छोटी सी तो इसमें थी, और क्या इसमें कुछ भी नहीं है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, थर्ड नंबर देखो उसमें थर्ड डिजिट को देखो, फिर सेकंड हाईएस्ट नंबर को देखो, फिर उसमें फर्स्ट डिजिट को उससे माइनस कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स, देखो अब क्वेश्चन ओड इवन प्राइम स्केयर्स में भी आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है, भाई मैं बता रहा हूँ रीजनिंग मैथ से ही उठ के आया है, तो इसको लाइटली मत लेना एग्जाम में। ओके थोड़ा सा करो इसको, देखो कैसे आएगा ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट को पढ़ के देखना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं इसको देख के सर पकड़ के बैठ जाना कि यार ये तो होगा ही नहीं हमसे। क्यों नहीं होगा, होगा होगा, सबसे होता है, हमने नहीं किया तभी तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ओके सो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, मैं तुम्हें बता दूं प्राइम नंबर्स, अब मेरे को बताने की जरूरत है वैसे कि नहीं है, तुम बता दो, मैं फिर भी बता रहा हूं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से ही कटते हैं, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो खुद के एक टेबल से और या फिर कई सारे टेबल से, कई सारे डिजिट से कट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 1 2 ही होता है, 3 × 1 3 ही होता है, 5 × 1 5 ही होता है। तो दीज आर प्राइम नंबर जो किसी और अन्य पहाड़ों में नहीं आते, क्या कहते हैं उसको, टेबल्स में नहीं आते, ठीक है। अब देखो 4 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, 2 × 2, फिर 2 के 2 × 1 2 × 1, देखो ये एक प्राइम नंबर तो निकल के आएगा इसमें से, ठीक है, जो एंड में खुद से ही डिवाइड होता है। फिर देखो 6 को देखो, 6 कहाँ आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 8 2 के 4 के, 16 2 के और 8 के भी आता है, 4 के भी आता है, कई सारे मल्टीपल्स हैं। जैसे उनको हम कहते हैं, सॉरी उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और सबसे लीस्ट नंबर जो होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर, वो होता है 4।
ठीक है, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, वैसे तो 1 भी कह सकते हैं बट नहीं, 2 होता है। ओके, तो ये आपका छोटा सा मैंने एक मैथ का डाउट क्लियर कर दिया जिन बच्चों को नहीं पता था। 7, 8 ये भी क्वेश्चन आता है कई बार रीजनिंग में, सीरीज वाले क्वेश्चन से, तो हर टाइप से तैयार रहो। वी रेडी फॉर फाइट। अब उसने कहा इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, प्राइम कौन सा हो गया, +1, 5 भी हो गया, 1 3 2 में आएगा +1, 3 में आएगा +1, 3 में आएगा +1, 9 में नहीं आएगा, 7 में आएगा +1, 5 में +1। ओके, अब माइनस करना होगा मेरे ख्याल से कॉम्पोजिट डिजिट्स को, डिक्रीज बाय 1। अब कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको बता दी है, -1 -1 6 -4 -1 9 -1। ओके, अब इसको क्रिएट करते हैं, देखो क्या बनता है इसमें, 5 + 6 8 - 7 7 1 8 3 1 4 3 3 3 4 5 7 + 1 8 8 4 2 + 1 3 8 6। अब उसने कहा क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स अपीयर मैक्सिमम टाइम इन द न्यू सीक्वेंस। जो ये न्यू सीक्वेंस आया है या न्यू सीरी आई है उसमें कोई ऐसा डिजिट बताओ जो मैक्सिमम टाइम पे रिपीट हो रहा है। तो देखो 7, जिस पे कटता है वो काटते जाओ, नहीं 7 तो नहीं है, तो 7 नहीं होगा। 6 2 बार आया है, 8 1 1 2 3 4 बार, मैक्सिमम टाइम 8 1 2 3 4, सो 4 4 4। ओके, 3 4 टाइम आया है, 8 4 टाइम आया, कहीं बोथ है, हाँ बोथ ए एंड सी, तो ये आपका आंसर था इसका, बोथ ए एंड सी, क्योंकि 3 और 8 4 बार रिपीट हो रहे हैं, आपके मैक्सिमम टाइम पे आ रहे हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी सीरी इंटरचेंज पे। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हमारा जॉब मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।